नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में चल रहा है और सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल कैसा है, ये जानने के लिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत से खास बातचीत की। जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल प्रदेश की वादियों में इस वक्त एक चुनावी फिजा देखने को मिल रही है और क्योंकि अब बहुत नज़दीक है चुनाव, तो उस लिहाज से हर तरह की बात भी हो रही है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। वो एक ऐसे राज्य से हैं जो बिल्कुल भाई राज्य से हम कह सकते हैं। पड़ोसी राज्य है, भौगोलिक स्थिति भी एक जैसी है, पहाड़ी राज्य भी है। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज शिमला में बात करने के लिए मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हरीश जी, आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप हिमाचल घूम रहे हैं, क्या सेंस पकड़ पा रहे हैं इस वक्त? सेंस परिवर्तन का है। लोग भाजपा की सरकार से अजीज आ गए थे और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वोट डालें और भाजपा की सरकार की विदाई करें। और नेचुरली यहाँ कांग्रेसी विकल्प है तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं लोग। और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हिमाचल में बहुत अच्छा रहा है, काम का, सेवा का, विकास का। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा फ़ायदा कर रहा है। बल्कि उस ट्रैक रिकॉर्ड के प्रतीक वीरभद्र सिंह जी नहीं हैं, तो एक लोगों के मन में एक भावना भी है कि यार देखो वीरभद्र सिंह होता ये, तो उसका लाभ भी, उस भावना का लाभ भी कांग्रेस को मिल रहा है। हरीश जी, एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, इस चुनाव में हो क्या रहा है। इस चुनाव में उत्तराखंड की बहुत चर्चा हो रही है। जब भी बीजेपी से बात की जाए कि यहाँ 5 साल में सरकार बदलती है, और तुरंत कहते हैं आप उत्तराखंड का उदाहरण देखिए, वहाँ भी सरकार बदलती थी, हमने वहाँ पर वो बदल दिया, वो तोड़ दिया परंपरा को, तो यहाँ भी हम तोड़ने को तैयार हैं। देखिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर आ गया है। पहला अंतर तो यह है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक समय में हुआ चुनाव, उसका नुकसान जो उत्तर प्रदेश में ये सांप्रदायिकता की बात हिंदू मुसलमान वाली कर देते हैं, तो उसका असर उत्तराखंड में भी पड़ जाता है। तो उसका लाभ भाजपा ने चुनाव में उठाया, इसलिए हारते हारते भी भाजपा जीत गई। दूसरी बात जो है, जिस समय उत्तराखंड का चुनाव हुआ, महंगाई की पहली डोज आई थी, लोग उतना विचलित नहीं थे। अब तीसरी डोज आ गई है। आज तो महिला चूल्हा नहीं जलाती है, उसका दिल जलता है। कोई घर, आपका हो, मेरा हो, किसी और का हो, आपके जो लाखों व्यूअर्स हैं उनका घर हो, किसी गृहिणी से पूछ के देख लीजिए, तो वो महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। कोई उसके घर की आवश्यकता की ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जिसने उसका बजट तहस नहस न कर दिया हो। घरों के बजट तहस नहस हो गया। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, जो गरीब वर्ग है वो तो बहुत ही वो तो किसी तरीके से दाल रोटी मिल जाए वाली स्थिति में आ गया है। दूसरा अंतर आया है, क्योंकि ये जितने पर्वतीय अंचल हैं, यहाँ ट्रेडिशन है सेना में भर्ती होने का, एक बड़ा ख्वाब है। और यहाँ भाजपा को हमारे एक्स सर्विसमैन का बड़ा सपोर्ट मिल जाता था। अब गुणात्मक परिवर्तन यह आ गया जब से अग्निवीर आया, अग्निवीर योजना लागू की, उसने एक्स सर्विसमैन को लग रहा है अब तो मेरा बेटा मेरी जगह वो हो ही नहीं पाएगा, ये तो सिपाही हो ही नहीं पाएगा भारतीय सेना, ये तो अग्निवीर हो जाएगा, 4 साल में घर लौट करके आ जाएगा। तो जो आर्मी में भर्ती होने का एक सपना यहाँ के नौजवान के मन में था, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या जम्मू हो, तो ये सब वो सपना इनका टूट गया है, बिखर गया है। तो वो एक्स सर्विसमैन से लेकर के नौजवान तक जो पहले ही बेरोजगारी से परेशान था, वो नौजवान जो है उसके मन में ये एक प्रकार से उसके कटे में इन्होंने बेरोजगारी इतनी इंतहा कर दी थी कि हिमाचल के अंदर 65,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये जो कटा हुआ था उसमें नमक डालने का काम किया है अग्निवीर योजना ने। तो ये दोनों फैक्टर इस समय हिमाचल के अंदर जो फैक्टर उनको लाभ कर सकते थे, वो फैक्टर इस समय कांग्रेस को
लाभ कर रहे हैं। लेकिन हरीश जी, आपने कहा कि महंगाई की पहली डोज थी, लेकिन महंगाई बेरोजगारी उस वक्त भी मुद्दा था। तब बीजेपी कहती है हम 5 में से 4 राज्य जीत गई, कांग्रेस सभी हार गई। बीजेपी का चुनाव लड़ने का जो मैनेजमेंट है, क्या आपको लगता है कि उनके पास ये एडवांटेज रहता है? पहली बात तो बिल्कुल वो है कि पहले लोगों में थोड़ा विश्वास था कि शायद हो सकता है मोदी मैनेज कर ले, और इन्होंने उस समय कहा था भी ये ज़रा सा यूक्रेन में वो हो गया, गड़बड़ हो गया है, और इसलिए जो है ये तो टेम्परेरी फेज है। लेकिन अब लोग देख रहे हैं ये तो टेम्परेरी नहीं, ये तो स्थायी भाव लेकर के बैठी है। जिन चीज़ों का यूक्रेन से कोई मतलब नहीं। गेहूं तो भारत के अंदर पैदा होता है ना, गेहूं के दाम क्यों बढ़ गए? गेहूं के बीज तक के दाम बढ़ गए हैं। जो चीज़ें जो है, जिन तेल जो है हमारे पास दूसरे क्षेत्रों से आता है। आपने अडानी तेल का मेजर सप्लायर है, मतलब इंपोर्टर है, आपने उसको लाभ पहुंचाने के लिए तेल के दाम बढ़ा दिए। खाने का तेल जो है 200 रुपये लीटर को पार कर गया। तो लोग, ऐसा नहीं है कि लोग सब मची है। तो ये महंगाई का जो फैक्टर स्थायी भाव लेकर के भाजपा में आ गया है और निरंतर बढ़ रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं ये चुनाव के बाद गैस आदि के दाम ये फिर बढ़ाएंगे। ये केवल गुजरात चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे। तो यहाँ का जो मतदाता है हमारे हिमाचल का, वो इस बात को समझ रहा है, जागरूक मतदाता है। आप ये कह रहे हैं हरीश जी कि तो अग्निवीर जो उत्तराखंड में हवा बही, वो पहाड़, उसके पहाड़ से हिमाचल के पहाड़ में वो हवा नहीं आएगी। जो चूक वहाँ होगी वो यहाँ नहीं होगी। हाँ, मैं दूसरी बात जो है, हिमाचल हमारा बड़ा भाई भी है, और हिमाचल बड़ा भाई, हमारे ये संख्या कम हो सकती है, हम ज़रा सा 5 MP वाले हो गए हैं, लेकिन ये बड़ा भाई इसलिए पहले राज्य बना है ना, पहले ये पैदा हुआ, इसके पैदा होने से प्रेरणा लेके तो हम राज्य बने। तो हमारे जो इस आइडिया के सृजक हैं वो या तो इंदिरा जी हैं या डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं। तो हमने भी जब इनका फॉर्मूला देखा कि वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में लीप एंड बाउंड तरक्की कर रहा है हिमाचल, तो हमने भी छोटे राज्य की मांग की। तो अब हम अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, और यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने उससे सबक भी लिया है। हम इनसे कह रहे हैं भाई, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे चूक हो गई। हमारे सामने एक अवसर था, देश में 2024 में परिवर्तन होना ही होना है। परिवर्तन की आंधी तपस्वी राजीव गांधी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ चली आ रही है। तो वो जो परिवर्तन की आंधी है 2024 में, उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य हमको मिलता, उत्तराखंड को। हम जरा सा में चूक गए, कुछ वोट कटवा जो है आपने काम कर दिया, 5% वो नहीं ले जाते तो भी हमारी सरकार बन जाती जो है। तो अब हम इनसे कह रहे हैं भाई, ये चूक आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप परिवर्तन लाइए, सरकार बनाइए, और देश और परिवर्तन की ताकतें, संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतें कहेंगे बकअप, हुर्रे हिमाचल, तुमने जो है सबका हौसला बढ़ा दिया और आगे की परिवर्तन की राह को आसान कर दिया। आप जिन्हें वोट कटवा कह रहे हैं वो अपने आप को विकल्प बताते हैं। भाई, पंजाब में और दिल्ली में उन्होंने अपदस्थ किया कांग्रेस को, ठीक, और उत्तराखंड में आपने बताया। आप पंजाब में आप अपने कुछ लोगों को लगा करके सर्वे करवा लीजिएगा। ये तो जो है अमित शाह जी का मास्टरमाइंड काम कर गया। उन्होंने अकाली दल और भाजपा, आप जानते हैं फूट किस लेवल की थी कांग्रेस में? नहीं, वो विखंडन तो था। वो सब जगह थोड़ा बहुत रहता है कांग्रेस, थोड़ा बहुत नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है। लोग पंजाब में ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं, जितना हमने चुनाव को देखा, कि कांग्रेस ने थाली में सजा करके ये राज्य दे दिया। वो मैनेजमेंट की वो है, वो त्रुटि। इसीलिए तो मैं हिमाचल में कॉन्फिडेंट हूँ कि हिमाचल ने उत्तराखंड से सबक लिया है, और यहाँ ये लोग जो है बिल्कुल एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये एकजुटता में जो है वीरभद्र सिंह जी की जो पुण्य स्मृति है वो भी काम कर। मैं वही कह रहा था, जिन्हें आप वोट कटवा कह रहे हैं वो अपने आप को विकल्प बताते हैं, और 2 राज्यों में सरकार है, आपको 2 राज्यों में अपदस्थ किया। गोवा में, उत्तराखंड में आपको डेफिनेटली नुकसान उन्होंने पहुंचाया, सरकारें बीजेपी की बनी। गुजरात में वो ताल ठोक रहे हैं, हिमाचल में उनका चुनाव जो लड़ रहे हैं वो, उससे आपको नुकसान है। एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड होगा क्या? यही तो हम हिमाचल से बार बार कह रहे हैं कि आप हमसे सबक लीजिए उत्तराखंड से। यहाँ जो 5% वोट हमारे वो ले गए और हम 4-4.25% की वजह से जो है सत्ता से बाहर हो गए, वो चीज़ यहाँ ना हो, हिमाचल में ना हो। आप परिवर्तन की ताकतें जो है वो सब एक जगह आए, वो सब एक जगह आए। नहीं, देखिए, यदि
कहीं कोई कंकड़ आ जाता मुंह में, वो जीवन के लिए थ्रेट ना हो, लेकिन कंकड़ तो है ना। तो लोकतांत्रिक पद्धति के उसमें जो ये वोट कटवा पार्टियां आ गई हैं, जो किसी पार्टी की बी टीम के रूप में राजनीति करती हैं, वो खतरा है आप लोकतंत्र बहुत के लोगों लिए। को बी टीम बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, कभी कभी ममता जी को भी। ये- अब भाई चुनाव तो सब लड़ेंगे नहीं, ना। ममता, देखिए ममता एक कांग्रेस के हम एक उससे निकल करके वो या ये है उनका अलग ऐतिहासिक कारण है, लेकिन ओवैसी तो भाजपा के साथ मैं समझता हूँ उनकी वो तो स्पष्ट तौर पर वोट कटवा का काम करते हैं। मतलब जो आपके घोषित साथ नहीं लड़ तरीके- रहा वो सब वोट कटवाए। नहीं, हमारे साथ नहीं, वो जो ऐतिहासिक रूप से दिखाई दे रहे हैं कि जगह जगह जो है कुछ वोटें लेकर के 2000, 4000, 5000 हिमाचल देखो, बिहार के अंदर कांग्रेस की राजग की गवर्नमेंट बनती, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित होती, लेकिन वहाँ ओबीसी की पार्टी ने हमको 16 सीटों पर हमारे 1000 वोट काट करके वंचित कर दिया बिहार में सरकार बनाने से। तो ओबीसी की भूमिका स्पष्ट है, इनकी भूमिका उत्तराखंड में, गोवा में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, और गुजरात में क्या दिख रहा है? अब उसी भूमिका को लेकर के गुजरात में भी, और हिमाचल में भी खड़े हूँ। और मुझे कोई शक नहीं है कि इनको फाइनेंस करने का काम भाजपा करती हो, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, आपके पास। हम राष्ट्रीय प्रेजेंस के बावजूद जो है इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। हमको चंदा भी ऑफिशियली इनसे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इनके पास कहाँ से आ रहा है पैसा, ये अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल है मेरा कि मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, वक्फ संपत्तियों के सर्वे की बात की है। ये विषय पहाड़ी राज्यों में कितना महत्व करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी इसकी खूब चर्चा रही है। देखिए, उत्तराखंड में तो इसलिए असर कर गई क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव हो रहे थे। डेमोग्राफी इशू था क्या? डेमोग्राफिक सिचुएशन भी जो है कुछ यह हिमाचल से भिन्न है। उत्तराखंड के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में जो इनका कम्युनल एजेंडा था उससे इन्फ्लुएंस होने के कारण मौजूद थे, जो एक कारक फैक्टर बना, लेकिन हिमाचल के अंदर वो फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ वो चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ भी ये जब इन्होंने देखा कि भाई जयराम जी के एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और उनके दसों सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, उनसे एक नॉन परफॉर्मेंस का सवाल है, उत्पादकों के अलग सवाल हैं, सेब उत्पादकों से लेके किन्नू उत्पादक तक के लोगों के जो है, तो इन्होंने जो है उसको ढकने के लिए जवाब न किए, उसमें इन्होंने ये जो है कॉमन सिविल कोड वाली बात कही, और उत्तराखंड में भी कही इन्होंने ये इस बात को जो नहीं, है। तो ये जो लेकिन जो बात है ये असर नहीं करेगी, आप कह रहे हैं हिमाचल में? देखिए, यदि ये ईमानदार हैं तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाते? ये तो सेंट्रल इशू है, ये तो राष्ट्रीय विषय है, लाते क्यों नहीं? क्योंकि इनको मालूम है कि देश के अंदर जनजातियों की संख्या बहुत बड़ी है, देश के अंदर ऐसी हिंदू जातियों की बहुत बड़ी संख्या है जिनके विवाह, उत्तराधिकार आदि के कानून अलग प्रथाओं से गवर्न है वो जो है। तो इनको जब लगा कि इससे हमको लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा होने जा रहा है, तो भाजपा जो है दिल्ली में चुप, दिल्ली में मौन, और उत्तराखंड में जिससे कोई असर नहीं पड़ना है वहाँ वो इशू बनाते हैं। अब आप हिमाचल में आ गए, कोई इशू नहीं आया तो कॉमन सिविल कोड कह दिया ताकि एक दिन प्रमुखता से छप जाए आप जो है, और थोड़ा तफरका लोगों के दिमाग में पैदा कर दें, जो इनका पुराना एजेंडा है, लोग थोड़ा सा उनकी याद दिला दें जिसमें कभी लोग भाग गए थे। लेकिन जो चीज़ें पंजाब या उत्तराखंड में जो चेहरे की बात इतनी रहती है, चेहरे को लेकर स्पष्टता यहाँ भी नहीं है कांग्रेस में, और इस वजह से ऐसा लगता है कि चीज़ें डिवाइड हैं, बटी हुई हैं या समग्र नहीं है। आप जैसे ही रिजल्ट निकलेंगे, रिजल्ट निकलने के बाद हमारा जो पहला लेजिस्लेचर की बैठक होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। आप इंतजार करिए। बीजेपी कहती है और हर जिले में हमारे पास योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। यही बात तो पंजाब में कहते थे, यही बात तो और जगह कही जाती है कि योग्य लोगों की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना लोग। नहीं, वो कोई वैसी बात नहीं है, लोगों में धैर्य है, लोग समझते हैं, सब नहीं हो सकते हैं, एक ही होगा, लेकिन उस समय क्या स्थितियां बनती हैं उसके अनुसार तय होंगे। पहले भी तय होते हैं, एक नेतृत्व बनाना होता है,
और लेजिस्लेचर हमारी परंपरा रही है कांग्रेस के अंदर जो है, जहाँ मुख्यमंत्री होता है तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है वहाँ जो है लेजिस्लेचर चुन के आते हैं, वो केंद्र के सहयोग से सेंट्रल लीडरशिप के मार्गदर्शन में अपने नेता का चुनाव करते हैं। बीजेपी ये कहती है कि यहाँ 12 जिलों में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री चेहरे घूम रहे हैं, हर जिले का नेता अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि उनका कौन है असली चेहरा, ये तो बता दें। उनके एक चेहरा तो निपटा दिया, धूमल साहब को निपटा दिया इन्होंने, उनको तो जब भी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं धूमल साहब तो पहले चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। पूरी तरीके से उनको साइड टैक, उन्होंने कहा, उन्होंने इच्छा प्रकट की, उन्होंने आवेदक में थे तो उन्होंने इच्छा प्रकट की। और उनके पुत्र कहते फिरे हैं कि साहब उनको शानदार विदाई होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, भावुक होकर के कहा उन्होंने। और लेकिन दूसरे जो है जयराम जी भी आप समझ रहे हैं, कहीं पार्टी ने मुझको जयराम तो नहीं कह दिया, जयराम जी की तो मुझे विदा तो नहीं कर दिया करके, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सक्रिय होकर के, जिनके कहने पर सारा निर्णय हुआ है और वो दिखाई दे रहे हैं, तो हिडन चेहरा और बाहरी चेहरा, हाँ, तो हिडन चेहरा कुछ और दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल भाजपा के अंदर है। अब इसकी तरफ ध्यान न जाए, ये चीज चर्चा में ना आए, इसलिए जो है ये कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। कौन है? किसी कांग्रेसी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं करके। सब एक ही बात कह रहे हैं कि साहब लेजिस्लेचर आएगा, उसके बाद वो तय करेंगे, वो तय। आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ सरकार बनाने को लेकर या सत्ता में आने को लेकर, उसकी वजह ये है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है? ये तो एक फैक्टर है ही है। दूसरा फैक्टर ये है कि हिमाचल इस समय देश के अंदर परिवर्तन की संवैधानिक ताकतों की, संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतों का नेतृत्व करने की स्थिति में आया है। 4 सांसदों वाला राज्य इस समय देश के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है, तो हिमाचल इसको छोड़ेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि वीरभद्र सिंह जी के पहली बार एक व्यक्ति जो यहाँ के जीवन का अनिवार्य अंग जैसा हो गया था, वीरभद्र सिंह का चेहरा जो है आज उसके बिना लड़ रहे हैं, तो लोग एक बार उस चेहरे की याद में कांग्रेस को ताकत देना चाहेंगे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले कांग्रेस के अंदर जो होता था वो आज भाजपा के अंदर हो रहा है। आज हालत ये आ गई है कि प्रधानमंत्री को एक बागी उम्मीदवार से कहना पड़ा कि भाई मेरे लिए तो बैठ जा, टेलीफोन कर। नहीं, मेहनत है, लेकिन बागी है ना। पहले भाजपा न, पहले भाजपा में ऐसा नहीं होता था, पहले कांग्रेस में होता था, अब भाजपा में हो रहा है। तो जो है कांग्रेस में बगावत का दौर खत्म हो गया। नहीं, कांग्रेस में बहुत है, तो एक आध दो कुछ गिने चुने हैं, लेकिन और उसका बहुत असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये कल तक तो जो है दूसरी बात कहता था, और आज देखो कांग्रेस, हम तो वीरभद्र सिंह की याद में इस समय एकजुट होकर के सब देंगे। तो कार्यकर्ताओं के लेवल पर कांग्रेस में एकजुटता है। भाजपा के अंदर हर जगह जूतम पैदार है, झगड़ा है। तो जो हमारा अवगुण बन गया था कुछ लंबे समय से, थैंक्स हिमाचल, यहाँ के देवी देवताओं का बहुत आभार है, और कांग्रेस के नेताओं का भी यहाँ वो नहीं है। तो भाजपा लड़ती हुई दिखाई दे रही है आपस में, कांग्रेस एकजुट होकर के भाजपा से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा भारी डिफरेंस है। मेरे अंत में 1-2 सवाल हैं। आप कई बार वीरभद्र सिंह जी का जिक्र कर चुके हैं। पिछले 5-6 दशक में ये पहला चुनाव है जो उनकी एब्सेंस में हो रहा है, तो पार्टी के लिए इतना आसान है क्या? क्योंकि जब जो इतना बड़ा कद का चेहरा हो जाए, 5-6 बार का मुख्यमंत्री हो जाए, केंद्रीय मंत्री हो जाए, उनकी एब्सेंस में चुनाव लड़ना। इतिहास साक्षी है, जब ऐसे लोग जाते हैं तो उनकी स्मृति जो है जल्दी नहीं जाती है लोगों से। लोग हमारे भारत के लोग इस भावना के, और हम पहाड़ी लोग तो बहुत ही हैं इस भावना के, तो जो है इसलिए वीरभद्र सिंह की याद में भी हिमाचल वोट करेगा। और एक कांग्रेस के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा हो रही है। जो उनकी उपस्थिति हमको ऊर्जा देती थी, आज उनकी अनुपस्थिति भी हमको ऊर्जा दे रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आप प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य से इस पहाड़ी राज्य में प्रचार हो रहा है और ठीक ठाक प्रचार हो रहा है। बीजेपी के पास प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। उस मैकेनिज्म से आप किस तरीके से कंपैरिजन कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास सत्य की ताकत है, हमारे पास संवैधानिक लोकतंत्र रूपी धर्म की ताकत है। कौरवों के पास 14 क्या कहते हैं अक्षोक्षणी जो है सेना थी, विशाल
पांडवों से philosophical बात हो गई सर। जस मैं तो fact दुगनी जानना चाह रहा हूँ। जस दुगनी सवा दुगनी जो है ताकत थी, लेकिन जीत पांडवों की हुई ना, क्योंकि सत्य उधर था। हमारे पास, हमारे साथ गांधी, नेहरू, अंबेडकर का जो संवैधानिक लोकतंत्र है, उसकी शक्ति, उसका सत्य, उसका सत्व हमारे साथ है, और हिमाचल उसके लिए वोट करेगा। हरीश जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिमला में इस वक्त मौजूद और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। चुनाव को लेकर बेहद आशान्वित हैं और खुलकर कह रहे हैं कि जो चूक उत्तराखंड में हो गई वो हिमाचल में ना हो, इसलिए वो हिमाचल में मौजूद है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।